हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है वो है टॉपिक कैपिलरीज। हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के तीन टाइप्स होते हैं हमारी बॉडी में, एक आर्टरी, दूसरी वेन, तीसरी कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में तीन टाइप की थी, एक आर्टरी, दूसरी वेन, तीसरी कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स का काम क्या था? हमारी बॉडी में एक पार्ट से ब्लड को उठाकर दूसरे पार्ट तक ले जाना, ये काम था किसका? ब्लड वेसल्स का, ब्लड को कैरी करना। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैपिलरीज। कैपिलरीज आर स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में है वो कौन है? कैपिलरीज। सबसे छोटी जो ब्लड वेसल्स होती है हमारी बॉडी में वो कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज आर स्मॉलेस्ट थिनेस्ट ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी, सबसे पतली जो ब्लड वेसल्स होती है वो कैपिलरीज होती है। जो सबसे स्मॉलेस्ट होती है, थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती है वो कैपिलरीज होती है। अब कैपिलरीज का काम क्या है? ये हमारी आर्टरी है, ये वेन है। आर्टरी एंड वेन को आपस में मिलाना, आपस में जोड़ना, ये काम है किसका? कैपिलरीज का। आर्टरीज हमने पढ़ा था, आर्टरीज क्या बनेगा? आर्ट्रियूल बनेगा। हमारी जो स्मॉलेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी में वो कौन है? आर्ट्रियूल्स। सबसे छोटी वेन होती है वो वेन्यूल्स होती है। सबसे छोटी आर्टरी आर्ट्रियूल्स होती है, सबसे छोटी वेन वेन्यूल्स होती है। कैपिलरीज का मेन फंक्शन ये है, आर्ट्रियूल्स एंड वेन्यूल्स को कनेक्ट करना, आपस में जोड़ना, आपस में मिलाना, ये काम है किसका? कैपिलरीज का। आर्टरी या वेन को आपस में मिलाना, जोड़ना। ये अब पढ़ेंगे हम थिनेस्ट क्यों होती है। क्योंकि थिनेस्ट वाल इसलिए होती है, इजीली गैसेज एक्सचेंज, इसमें जो गैसेज है वो आसानी से पास हो सके। अब आर्टरी में ब्लड आता है, जाएगा किसमें? कैपिलरीज। इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, इसलिए अब ये ऑक्सीजन है वो इजीली पास हो सके, किसमें चली जाएगी? हमारे बॉडी टिश्यू में चली जाएगी। इसीलिए इसकी जो वाल होती है वो थिन होती है, आसानी से गैसेज है उसकी एक्सचेंज हो सके, गैसेज पास हो सके, इसलिए इसकी वाल है वो थिन होती है। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट इजी होती है। रिमूवल ऑफ वेस्ट की रिमूवल वो भी आसानी से हो सकती है, इसलिए कैपिलरीज की जो वाल होती है वो थिनेस्ट होती है। अब फंक्शन ऑफ कैपिलरीज का, एक काम था आर्टरी वेन को जोड़ना, दूसरा काम है एक्सचेंज होती है। कैपिलरीज से ऑक्सीजन चली जाएगी किसमें? हमारे सेल्स में ऑक्सीजन चली जाएगी सेल में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से चले आएगी किसमें? हमारे कैपिलरीज में। कैपिलरीज का मेन काम है exchange of materials between blood and body tissue। हमारी ये बॉडी टिश्यू होता है, कैपिलरीज के अराउंड बॉडी टिश्यू है यहाँ, और कैपिलरीज में क्या होगा? ब्लड होगा। अब ब्लड से ऑक्सीजन चली जाएगी किसमें? बॉडी टिश्यू में, और न्यूट्रिएंट्स चला जाएगा किसमें? बॉडी टिश्यू में। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से आएगी किसमें? कैपिलरीज में, फिर चली जाएगी किसमें? वेन में चली जाती है। तो ऑक्सीजन गोज टू सेल्स, कार्बन डाइऑक्साइड गोज बैक टू ब्लड में वापस आ जाएगी, न्यूट्रिएंट्स सेल तक जाएगा, वेस्ट होती है वो रिमूव होती है। अब
वेयर आर कैपिलरीज फाउंड, कैपिलरीज कहाँ पे पाई जाती है? मसल्स में होती है कैपिलरीज, लंग्स में होती है कैपिलरीज, स्किन में होती है, ऑल बॉडी पार्ट में होती है एक्सेप्ट एक कॉर्निया में नहीं होती है, दूसरी हमारे कार्टिलेज में कैपिलरीज नहीं पाई जाती है। ओके, थैंक यू।